हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। कल एचएसएससी चेयरमैन साहब का इंटरव्यू लिया गया था एक न्यूज एजेंसी के द्वारा। तो उस इंटरव्यू में कुछ चीजें निकल के सामने आई है, उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज है, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, यदि इस चीज को जो कल चेयरमैन साहब ने बात बोली है, यदि इस चीज को धरातल के ऊपर उतारा जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो अब हम वापिस आते हैं अपने विषय के ऊपर, आज के टॉपिक के ऊपर। चेयरमैन साहब ने कल इंटरव्यू दिया था दोस्तों। उस इंटरव्यू के सामने के माध्यम से बात सामने आई है। पहले क्या होता था दोस्तों, जैसे आपकी एएलएम की भर्ती आई कभी, जो पिछली बार एएलएम की भर्ती आई थी, या पीछे आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती आई थी, किसकी, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती आई थी, या इसके अलावा जो फिटर की भर्ती आई थी पीछे, फिटर की कुछ वैकेंसी थी, या पीछे कुछ टर्नर की वैकेंसी थी, कुछ वैकेंसी आपकी डीजल मैकेनिक की थी, आपने देखी भी होगी। और भी वैकेंसी जैसे स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी दोस्तों, किसकी थी, स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी, वीएलडीए की वैकेंसी थी दोस्तों। ये बहुत सारी आपकी ओटीए की वैकेंसी थी, ओटीए की वैकेंसी थी। मेरे कहने का मतलब है कि इनके अंदर क्या थी, स्पेशल क्वालिफिकेशन थी। जैसे ये आपकी टेक्निकल भर्तियां हैं, क्या है, ये आपकी टेक्निकल भर्तियां हैं। ये आपकी जैसे मेडिकल लाइन की भर्तियां हैं, ये आपकी क्या है, मेडिकल लाइन की भर्तियां है। इनमें क्या हुआ था दोस्तों, जब इन भर्तियों का एग्जाम हुआ तो इनमें से जो ये सारी की सारी चीजें हैं, इनमें से मुश्किल से 5% आए थे। कितने, जब इस भर्ती का एग्जाम हुआ, स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ तो 5-7-10% आई थी। एएलएम का एग्जाम हुआ था तो 5-7 क्वेश्चन आए। एक और बता पीछे एक उसकी भर्ती आई थी, ड्राइवर और कंडक्टर की, हरियाणा रोडवेज में, हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती आई थी। तो सभी को यह लग रहा था कि बहुत सारा कंटेंट आपका फर्स्ट एड से पूछा जाएगा, फर्स्ट एड से इससे पूछा जाएगा, या भाई मैकेनिकल कुछ चीजें जैसे भाई टायर पंचर हो तो क्या करना चाहिए, इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जब एग्जाम हुआ ना, तो इनमें से मुश्किल से 7-8% थे। बाकी सारे के सारे पर्सन क्या थे, वो दूसरे थे। जो आगे भाई ड्राइवर को कभी वो चीज काम नहीं आएगी, कंडक्टर को वो चीज काम नहीं आएगी, ऐसे सवाल ज्यादा थे। जो काम आने वाली चीजें थी वो नाम मात्र थी। अब क्या कर दिया दोस्तों, अब जैसे आपका सीईटी हो गया, ठीक है, अब आपका सीईटी हो गया, आपने क्वालिफाई कर लिया। जब आप एएलएम भर्ती का फॉर्म निकलेगा, एएलएम का या शिफ्ट अटेंडेंट का फॉर्म निकलेगा, तो आप लोग क्या कर दोगे, फॉर्म भर दोगे, फिर इसका एग्जाम होगा। इस एग्जाम में दोस्तों इन्होंने फिक्स कर दिया है, और बहुत अच्छा, यदि ये धरातल पर उतरता है तो क्या फिक्स कर दिया है, एएलएम में या कोई भी टेक्निकल भर्ती है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी टेक्निकल भर्ती है, हम एएलएम को यहाँ पे ले सकते हैं, या कोई मेडिकल लाइन की भर्तियां स्टाफ नर्स वगैरह की, तो भाई इसमें क्या होगा, 50% जो क्वेश्चन है वो टेक्निकल आएंगे, एएलएम के आएंगे, एएलएम में जो आपने पढ़ाई करी है वो आएगी। स्टाफ नर्स का एग्जाम है, मेडिकल लाइन का एग्जाम है, तो 50% क्वेश्चन क्या आएंगे, मेडिकल लाइन से आएंगे, मेडिकल के क्वेश्चन होंगे। बाकी के जो 50 क्वेश्चन बच गए, बाकी के जो 50% जो सेक्शन बच गया, उसमें क्या आएगा आपकी, उसमें हरियाणा जीके भी आएगी, इंडिया जीके भी आएगी, मैथ भी आएगा, ठीक है, साइंस भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगा, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, ठीक है। बाकी ये 50% में क्या है भाई, ये सारी चीजें आएगी। और इन 50% में क्या आएगा, जो आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन है वो चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो ये एचएसएससी चेयरमैन साहब ने कल इंटरव्यू के माध्यम से बयान दिया है, एचएसएससी चेयरमैन ने, कि हम ये नियम लागू कर रहे हैं कि 50% उसकी स्पेशल जो उसने पढ़ाई करी है वो सवाल उनसे पूछे जाएंगे। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा इन युवाओं को जो उन्होंने पढ़ा है, क्योंकि आगे भी इनको यही काम करना है। भाई कोई एएलएम लगेगा तो उसको टेक्निकल ही तो काम करना है, टेक्निकल ही तो काम करना है, इसलिए आगे बहुत
अच्छे तरीके से काम आपका रहेगा। ठीक है, तो ये एचएसएससी चेयरमैन साहब ने कहा है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि भाई तो हमें किस तरीके से अब पढ़ना चाहिए इसमें, तो 1 मिनट बताता हूं आपको किस तरीके से आप यहाँ पे अपनी सिचुएशन है वो हैंडल कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। मैंने एक एएलएम के लिए और एसए के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो बैच है वो निकाल रखा है। ठीक है, वो एएलएम के लिए भी है, वो एसए के लिए भी है, वो लाइनमैन के लिए भी है, वायरमैन के लिए भी है। उसमें 100 घंटे का कंटेंट है। ठीक है, 100 घंटे कंटेंट है, पूरा रिकॉर्ड करके बैच पूरा डाल रखा है। ठीक है, जैसे एएलएम की तैयारी करनी है आपको, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या रहेगा, 50% क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बाकी जो आपका ग्रुप डी का जो अपना कोर्स चल रहा है, जो अपना ग्रुप डी का कोर्स चल रहा है, जिसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मैथ भी है, पॉलिटी भी है, इको केमिस्ट्री, हिस्ट्री, हरियाणा जीके, बायोलॉजी, फिजिक्स, रीजनिंग, सब कुछ है। आप इसमें से भी क्या आएगा आपका, 50% का क्या आएगा, सेक्शन आएगा। 50% इसमें से, 50% इसमें से। यानी कि अब आपको क्या करना चाहिए, या आप भाई ज्यादा ही इसमें अच्छे हैं आपके टेक्निकल में, तो आप सिर्फ हरियाणा जीके पढ़ लीजिए ज्यादा। हरियाणा जीके आपकी 20+% सिर्फ हरियाणा जीके से आएंगे, 30% जो बाकी और चीजें बच गई उनसे आएंगे। ये मैं परसेंटेज में बता रहा हूं, 20% आपकी हरियाणा जीके आएगी इन 50% में से। ठीक है, तो अब आपको ये कोर्स भी ज्वाइन करना चाहिए, डेमो देख के कहीं से भी इस तरीके का एक जनरल जो कोर्स है वो भी ज्वाइन करना चाहिए। साथ में जो स्पेशल आपकी क्वालिफिकेशन है उस चीज का भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्या है, आप टेक्निकल वाली जो पोस्ट होगी, जो मेंस एग्जाम होगा आगे भर्तियों का, उसमें आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो चेयरमैन साहब ने स्टेटमेंट कल दी है एक इंटरव्यू के माध्यम से। बहुत अच्छी बात है यदि ऐसी चीज धरातल पर उतरती है तो। और यदि आप अपने केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे टेक्निकल कोर्स भी है, नॉन टेक्निकल कोर्स भी है, जनरल कोर्स भी है। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 70 15 24 34 91। इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।